नमस्ते। आज हम लोग क्लास 12 में पहला चैप्टर जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हालांकि बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन इसके जो लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ़ देते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको कहीं ना कहीं सेट थ्योरी का कंसेप्ट कुछ मिसिंग है, हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको सुधार लेते हैं और उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं तो ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है। चलिए, ये सब तो बात की बात है। पहले हम लोग कैसे इस फंक्शन, ये रिलेशन एंड फंक्शन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहला हम लोग के यहाँ पर जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, हम लोग रिलेशन ओके। ये रिलेशन करने से पहले, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग पहले इस चैप्टर में रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। यानी रिलेशन का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिलेशन से पहले मैं कहूँगा कि आप सेट थ्योरी जो क्लास 11 में कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, तो उसको भी जानना है। फिलहाल में ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं क्लास 11, या कम पढ़े हैं या अच्छा पढ़े हैं, तो मैं अपने तरीके से एक बार सेट थ्योरी का जो भी ज़रूरत की चीज़ है मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग रिलेशन से पहले हम लोग सेट थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेट थ्योरी ओके। क्या है सेट थ्योरी? हम लोग ये इसे पता है कि दो सेट थ्योरी में क्या होता है कि दो एक सेट लेते हैं, दो सेट होता है। सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी, और उसके अंदर में सेट ए के अंदर में कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम दिया, सपोज कर लेते हैं 1 2 3। दूसरे सेट में एक नाम दिया, सपोज कर सकते हैं यहाँ पर A, B। और हम लोग इसमें तो यानी सेट ए के जो अगर एलिमेंट्स कहें, एलिमेंट्स अगर कहें सेट ए के लिए, दैट विल बी 1 2 3। और सेट बी के लिए अगर कहें तो हम लोग का हो जाएगा, दैट विल बी ए एंड बी। अब इसी को जब हम लोग सेट के तौर पर लिखते हैं तो ए को बस एक मिडिल ब्रैकेट में लिखकर हम लोग 1 2 3, तो इसको कहते हैं सेट। अगर हम ब्रैकेट में लिख के यानी मिडिल ब्रैकेट में रखें तो वो सेट होता है। बी जो कि A, B। अच्छा, ये बता दें कि आप लोग में से बहुतों को ये सारी चीज़ पता है, मैं फिर भी उन सबों को लेकर चलना चाह रहा हूँ। और अगर कुछ भी अगर भूल गए हैं तो हम उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, नथिंग एल्स। तो एलिमेंट्स की बात करें, अब जो है हमारे यहाँ पर जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है सबसेट्स। क्या हम इसको बता सकते हैं कि इस सेट ए के लिए सबसेट कितने हैं और क्या क्या सबसेट है? पहले देखिए, ये 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है, तो यानी हम लोग इसको बड़ा इजी है करना। तो हम लोग कर लिए सेट ए के लिए, पहला एक होता है नल, ठीक है। दूसरा होता है इंडिविजुअल, कर लीजिए 1 2, ठीक है, 3। फिर हो सकता है 1, 2, 2, 3, 1, 3। कितने हो गए? 3 3 6 एक साथ। और एक हो सकता है कि मिला दें कि अगर 1 2 3, तो ये एक सबसेट हो गए। तो ये तरीका क्या है कि कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी डिटरमाइंड, नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2 to the power that will be number of elements। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसके एलिमेंट्स को
अगर नंबर की तरह से करें दैट इज इक्वल टू m एलिमेंट्स हैं, तो कह सकते हैं 2 टू द पावर m नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। उसी तरह से अगर हम b के लिए बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा लिखें और एक नाम दे दें दैट विल बी n। अगर n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसेट्स अगर दिखना चाहे सबसेट्स कितने, डेफिनेटली कितने सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर n, और n का वैल्यू अगर 2 है तो 2 टू द पावर 2। तो सबसेट्स क्या क्या होंगे, बड़ा आसान है। पहले तो भाई नल कर दीजिए, उसके बाद इंडिविजुअल कर दीजिए a, उसके बाद b कर लीजिए और हो जाएगा एक, दोनों को मिलाकर कर लीजिए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स दैट विल बी 2 टू द पावर n। यहाँ तक जो है वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब इसमें नया चीज़ क्या करना है या फिर क्या ऐसा चीज़ करें, रिलेशन को कैसे समझे और इसको कैसे एसोसिएट करें सेट थ्योरी से, तो देखते हैं। पहला क्या है कि रिलेशन को सिंपल वे में समझते हैं। रिलेशन नाम से हो रहा है कि किसी के साथ रिलेशन, किसी एक मेंबर के, किसी एक या दो मेंबर के साथ दूसरे या तीसरे दूसरे सेट के मेंबर के साथ, एलिमेंट के साथ वो रिलेशन होगा। जैसे मैं एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक सेट लेते हैं, लेकिन मैं सेट 1 2 3 ना लेकर मैंने एक सेट A अगर नाम दिया है, और इस सेट में हमने, इस सेट में जस्ट मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इस सेट में एक गर्ल को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, जस्ट वन गर्ल, ठीक है। और सेट बी में 2-4 पर्सन को मैं रख रहा हूँ। तो ये सेट बी है, ये सेट बी है और इसमें कुछ मेंबर है। सपोज कर लेते हैं एक भाई है, दैट इज द ब्रदर, एक उसी का फादर है, एक उसका हस्बैंड है और एक उसका सन है। ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जी के उस गर्ल का एक रिलेशन ब्रदर के साथ एक अलग रिलेशन है, हम उसको भाई बहन का रिलेशन करते हैं, हमने R1 नाम दे दिया। दूसरा क्या हुआ कि एक फादर के साथ रिलेशन है, जो कि मम्मी पापा और बेटी का एक रिलेशन। उसी गर्ल का एक हस्बैंड के साथ रिलेशन है और उसी गर्ल का एक अपने बेटे के साथ रिलेशन है। यानी एक लड़की का, अगर एक ही लड़की का सेट बी के 4 मेंबर के साथ अलग अलग टाइप का रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत तरह से हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसमें डाल दे रहा हूँ कि सेट ए में कि मान लेते हैं कि कोहली, मैं सेट ए में ही डाल देता हूँ। अब कोहली का किसी कारण से इसके ब्रदर से एक ही कॉलेज में शायद पढ़े हो या एक ही जगह में पढ़े हो, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। तो मान लेते हैं ब्रदर के साथ एक रिलेशन है, दोस्त कभी रहे होंगे कॉलेज में के ज़माने में, पढ़े होंगे, लेकिन बाकी मेंबर के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो हम अगर एक थोड़ा सा अगर रिलेशन की, इस पूरे रिलेशन की अगर बात करें तो किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात है कि तो कोहली का उसके ब्रदर के साथ एक रिलेशन है, लेकिन गर्ल के चारों के साथ रिलेशन है, वो भी अलग अलग नाम से हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक रिलेशन इसी तरह से बन सकते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि इस सेट ए में 2 मेंबर हैं और सेट बी में 4 मेंबर हैं, तो पॉसिबल सेट क्या क्या हो सकते हैं।
पॉसिबल सेट क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना हो। कैसे बताएंगे पॉसिबल सेट्स क्या क्या होंगे, सेट्स क्या क्या होंगे? तो एक पॉसिबल सेट पता नहीं कोहली के साथ इसका उसके फादर का रिलेशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम एक भी पॉसिबिलिटीज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो इसी पॉसिबल सेट्स को हम लोग कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ए क्रॉस बी, और सेट थ्योरी के हिसाब से इसको कहते हैं कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या कि हमारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं उसी को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने जस्ट कोहली को के से अगर डिनोट करता हूँ कोहली को, तो एक हो सकता है पॉसिबल सेट्स अगर कहते हैं तो एक हो सकता है कि कोहली के साथ ब्रदर का एक रिलेशन हो। हाँ जी ठीक है, कोहली के साथ ब्रदर का एक रिलेशन हो। अब कोहली के साथ फादर का भी एक रिलेशन हो सकता है, कोहली के साथ उनके हस्बैंड का रिलेशन हो सकता है, और कोहली के साथ उनके बेटे का माने रिलेशन हो सकता है। सॉरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो कोहली के साथ पॉसिबल रिलेशन हो रहा है। अब देखते हैं कि उस गर्ल के साथ, तो गर्ल के साथ ब्रदर का, गर्ल के साथ फादर का, गर्ल के साथ हस्बैंड का, और गर्ल के साथ सन का। ये हमारे पॉसिबल रिलेशन होंगे। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि कितने पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसको कैसे निकालेंगे? तो अगर सेट ए में अगर बात करें तो इसके अभी फिलहाल हम देख रहे हैं दो ही मेंबर है, यानी अगर इसको अगर एम की बात करें तो एम इक्वल टू 2, और यहाँ पर सेट बी में आपके 4 मेंबर है, एन इक्वल टू 4। ठीक है, तो पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, पॉसिबल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमने कहा, सो दैट विल बी, देख रहे हैं कि 4 4 8, यानी कह सकते हैं m इंटू एन, इस हालत में 2 इंटू 4 दैट विल बी 8। तो ये 8 प्रोडक्ट का सेट हो सकता है, ये है। ठीक है, अब इसी में अगर हम कहना चाहें कि जैसे मान लेते हैं कि रिलेशन अगर हम नाम दें, कोई एक रिलेशन का नाम दें, तो ये रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहला रिलेशन हमने अगर R1 नाम दिया, क्या दे रहे हैं? R1 अगर नाम दे रहे हैं तो हमने कहा कि भाई एक ऐसा रिलेशन है जो कि कोहली और उसके ब्रदर के साथ रिलेशन है, ख़त्म, और बाकी कुछ रिलेशन नहीं है। कॉलेज फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे, कोहली और उनके ब्रदर, ख़त्म हो गया। तो एक रिलेशन का नाम दे सकते हैं। दूसरा रिलेशन हम नाम मैंने इसको डेराइव कर सकते हैं, भाई गर्ल के साथ बॉय का, मैंने सॉरी ब्रदर का, गर्ल के साथ फादर का, गर्ल के साथ हस्बैंड का, गर्ल के साथ सन का। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, एक दूसरा एक रिलेशन डेवलप रहा और हमने इसको R2 नाम दिया। तो ये कितने, अच्छा ये ऐसा भी तो हो सकता है गर्ल के साथ पूछा जाए कि बताइए एक ऐसा रिलेशन बताइए जिसमें सिर्फ हम उम्र के पर्सन के साथ एक रिलेशन बताएं। तो हो सकता है क्या क्या रिलेशन हो सकता है, इसका नाम अगर हम लोग R3 कहते हैं, ये R3 कहते हैं, तो हम उम्र का मतलब है सेम एज के आसपास रहे। तो एक हो सकता है कि भाई गर्ल के साथ ब्रदर का एक रिलेशन हो, हमने R3 नाम दिया। जब चलिए एक नया रिलेशन कर रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि एक ऐसा रूल बोल रहे हैं कि जिसमें गर्ल के साथ एक हम उम्र का बताइए कि एक रिलेशन बताइए कि कैसा होगा। तो गर्ल के साथ ब्रदर का, गर्ल के साथ
हस्बैंड का। ये दो चीज़ हो सकता है, गर्ल के साथ ब्रदर और गर्ल के साथ हस्बैंड। और क्या हो सकता है, और केस हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, कोहली के साथ उसके ब्रदर का हम उम्र है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हम लोग को यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। तो रिलेशन को अब जो हम लोग कह सकते हैं, अब रिलेशन इतना तक समझ रहे हैं कि रिलेशन जो भी डेवलप होगा, जो भी रिलेशन डेवलप होगा वो उसी ऑर्डर्ड पेयर से, जो पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी ऑर्डर्ड पेयर के से ही कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है। तो रिलेशन को हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं रिलेशन को कि इट इज़ नथिंग बट इट इज ए सबसेट ऑफ ordered pairs of A cross B, or every subset of A cross B is relation। यानी जो भी उसमें ऑर्डर्ड पेयर आए हुए थे, थोड़ा सा अच्छा दिखने में शायद प्रॉब्लम हो जाए, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो सारे चीज को हम लोग रिलेशन का नाम दे सकते हैं, सारे को। जैसे जैसे मान लेते हैं इसमें पिछले वाले बात में अगर ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे 8 आए हैं, 2 into 4 8 आ रहे हैं, तो रिलेशन कितने बनेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, ये जो कितने तरह से बन सकते हैं रिलेशन, कितने तरीके से हो सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकते हैं, वो बहुत नंबर ऑफ रिलेशन को डिटरमाइन करने का तरीका है 2 to the power m into n, जहाँ पर m क्या है, सेट A में एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो इतने रिलेशन यानी 2 to the power 8 समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ा रिलेशन हो सकता है। तो हमने पहला बताया था कि रिलेशन जो है पहला होता है कि नल। तो ऐसा हो ही सकता है कि हमने एक सेट A और सेट B में कुछ ऐसा मेंबर ले लिया कि किसी किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं। जैसे अगर हम अपने सेट में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सेट A में सेट A में 2 बंदे को रखा। जैसे मान लेते हैं कि वो बंदा का नाम जो है हमने लिया कि दैट इज द A और B है, A और B है, अच्छी बात है, कोई भी पर्सन है। और सेट B में हमने एक 2 अलग पर्सन को हमने नाम लिया। सपोज कर लेते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, उसको हम लोग P से कर रहे हैं, पुतिन से। और एक पर्सन ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं जस्ट व्लादिमीर पुतिन हमें पता है कौन है, रूस के प्रेसिडेंट है, रसिया के प्रेसिडेंट है। और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट को हम लोग डोनाल्ड ट्रंप, हमने D से हम लोग लिया। ठीक है। तो बताइए हमारा पुतिन के साथ क्या रिलेशन है? नथिंग, नहीं हो सकता है। हमारे पुतिन के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि भाई हम ऐसा अगर सोचे कि भाई वो जैसे अमेरिका, सॉरी, इंडिया का रशिया से एक रिलेशन चुकी है, तो उस हिसाब से हम अपने आप को रिलेशन से उससे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का सोचने का तरीका इस तरह सोच सकते नहीं भाई वो तो भाई अलग नेशन के हैं और हमारा नेशन अलग है, तो हम उनसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, मैं और एक बात बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर A क्रॉस B कहें, A क्रॉस, चलिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, उसके बाद A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्या क्या आ सकते हैं?
आप हमें थोड़ा सा बताइए। तो ए क्रॉस बी में एक तो हो सकता है कि ए कॉमा पी, हो सकता है ए कॉमा डी, दीज आर द पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए डी, बी पी और बी डी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कहें कि B क्रॉस A, अगर हम इस तरह से करें, सो दैट विल बी P डॉट A और P डॉट B, D डॉट A, सॉरी डॉट नहीं, सॉरी मैंने डॉट करें, डॉट D कॉमा A और D कॉमा B। क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या ये सेम है? ना, ये सेम नहीं है, क्योंकि AP और PA दैट विल बी द डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग सेम है। हालांकि n नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A दैट विल बी सेम। कैसे सेम है भाई? ये एक अब हो गया, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। अब पूरे को A कॉमा P को, जैसे A सेट A के लिए बात किए थे, तो हमने सेट A में सिर्फ बात किया था, जैसे उसमें था कि 1 2 3, तो हमने इंडिविजुअल लिया था 1 2 3। लेकिन यहाँ पर AP जो है इसको एक मानेंगे, अंडरस्टूड? AD को हम लोग एक मानेंगे। तो अगर हम कहें कि एन ए क्रॉस बी एन बी क्रॉस ए दैट विल बी द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, लेकिन ए पी और पी ए दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। ओके, तो इसका हम अगर हम लोग सबसेट्स लिखना चाहेंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का अगर सबसेट लिखना चाहेंगे कुछ इस तरह से होगा। तो एक नल वेक्टर पहला हो गया, दूसरा होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ए कॉमा पी दैट विल बी द इंडिविजुअल। ए कॉमा पी तो अब तो एक ही है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें इंडिविजुअल कर लेते हैं, तो ए कॉमा डी, बी कॉमा पी, बी कॉमा डी, इसी तरह से होने वाला है। फिर हो सकते हैं कि देखिए इस तरह से हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो ए कॉमा पी और एक कर लेते हैं कि ए कॉमा डी, दो दो का रिलेशन ले लिया। दूसरी बार हो सकता है ए कॉमा पी और बी कॉमा पी, ए कॉमा पी और बी कॉमा पी। हाँ जी, हो सकता है। सो दीज आर द सेट्स। और भी होंगे, लेकिन मैं अभी उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। कितने होंगे इसके बताइए, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? तो हमारे 4 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो कितने सबसेट्स होंगे? जैसे बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी 4। ठीक है, तो इसके सबसेट, ये जो सबसेट हुए, इसके नंबर अगर पूछना चाहेंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी कितने सबसेट्स हो गए, सो दैट विल बी कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4 हैं, यानी 2 टू द पावर 4, यानी 16 सबसेट्स इस तरह करके तैयार होंगे। इस तरह करके 16 सबसेट निकलते जाएंगे। अभी फिलहाल हम उतने चीज़ को नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये एक तरीका है। तो और रिलेशन हमारा यहाँ पर कितना डेवलप हो सकता है? नंबर ऑफ रिलेशन हमारा कितना होगा? नंबर ऑफ रिलेशन, एंड दैट विल बी 2 टू द पावर mn। तो ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 4 यानी 16 हो रहे हैं, और उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन हो रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर mn। m क्या है? ये m है हमारा, यहाँ पर 2 है,
और n है, ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2 to the power 2 into 2 and 2 to the power 4, so that will be again 2 to the power 4, that will be 16. यानी नंबर ऑफ रिलेशन भी 16, नंबर ऑफ सबसेट्स भी 16. तो क्या ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन? हाँ जी, जितने सबसेट्स तो तैयार हो रहे हैं, इस तरह करके आपके 16 सबसेट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, तो 16 रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं. 2 to the power दैट विल बी 4. ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे इसको ड्रॉ कर लिख सकते हैं, देखिए मैथमेटिकली. मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एक रिलेशन एक ऐसा है, रिलेशन के लिए हम लिख रहे हैं रिलेशन let A and B be two non-empty sets. Non-empty sets. ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, then relation from set A to set B is a subset of A cross B. A क्रॉस B का वो सबसेट होगा. ठीक है, ये रिलेशन. इससे पहले हमें लिखना चाहिए था एक कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा पहले रिलेशन को ही ख़त्म कर लेते हैं. तो रिलेशन को हम लोग ए और बी के तरह से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर लिखना चाहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हालत है कि इसको लिखने का मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका क्या है? द सेट ऑफ all possible ordered pairs x comma y such that x belongs to set A and y belongs to set B such that x belongs to A and y belongs to B is called Cartesian product of set A with set B. ठीक है, अच्छी ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, कोई दो यानी दो सेट को हम लोग दो सेट डिफाइन कर लेंगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो वो उतने ही हमारे रिलेशन हो सकते हैं. ठीक है, अब हर एक रिलेशन का एक अलग अलग रूल हो सकता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है. तो हम लोग इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे. तो मैथमेटिकली अगर पूछा जाए कि रिलेशन को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं. रिलेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ, हमने पहले ही दिखाया था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन ऑफ, ये हमारा हो गया मैथमेटिकली लिखने का तरीका रिलेशन के लिए. अब आते हैं हम लोग कि इसमें एक बड़ा चीज़ आ जाता है कि डोमेन और रेंज. हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं, डोमेन और रेंज. तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए डोमेन.
तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट जो भी कहिए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू द रिलेशन। क्या मतलब है पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered pairs of relation R। और रेंज क्या है, रेंज क्या होगा, दैट विल, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। सो R इज ए सबसेट, डोमेन ऑफ R that is the subset of set A। उसी तरह से अगर रेंज की अगर बात पूछा जाए तो अच्छा समझ लेते हैं कि क्या इसको कहा गया, कि जैसे हमारे पास में ये सेट A था और ये सेट B था और इसके एलिमेंट्स शायद हमने लिया है इसका AB और PD, AB PD, ये तो हमने दिखा दिया, तब तो बड़ा सिंपल है कि इसको इधर इस साइड को इसको कहते हैं हम लोग डोमेन और इसके एलिमेंट को हम लोग कहते हैं दैट इज द रेंज, यानी इसका जो भी इमेज बन रहा होगा दैट विल बी रेंज होगा। मान लेते हैं कि ए के साथ पी का रिलेशन है और बी के साथ भी पी का रिलेशन है, तो इसका मतलब है ये रेंज हमारा पी हो गया, रेंज क्या हो गया पी। और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं दैट इज द कोडोमेन, ठीक है। बाद में आएंगे कोडोमेन के बारे में। तो रेंज के को अगर लिखना चाहें कि सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ गिवन रिलेशन, ठीक है। तो इसको भी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि डोमेन नहीं, रेंज ऑफ R दैट विल बी द सबसेट ऑफ सेट B। एक बात बता दें कि जैसे सेट B में यहाँ पर दो एलिमेंट है P और D, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्मॉल a और स्मॉल b का एक ही इमेज हो रहा है, दैट इज द p। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, जैसे हम मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा दे देता हूँ, लाइक यहाँ पर जैसे एग्जांपल डोमेन ऑफ R, तो हर एक एलिमेंट यहाँ पर रिलेशन डेवलप किया, दैट इज इक्वल टू डोमेन हो जाएगा A, B, ठीक है, A, B। उसी तरह से अगर रेंज पूछा जाए तो इसके लिए इस एग्जांपल में रेंज ओनली P है, रेंज क्या है आपके ओनली P है, ओके। लेकिन तब P और D क्या है, तब सेट B में क्या है, तो हम इसको एक नाम और एक नाम दे रहे हैं, हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं, आप नोट डाउन करके रखिएगा, नोट, ये हो गया कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी के सेट बी के जिससे मैपिंग हो रहा है या जिससे आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके सारे मेंबर्स को हम लोग कहते हैं दैट विल बी द कोडोमेन। तो हमें फिलहाल डोमेन और रेंज में ही हम लोग को डेवलप करना है, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो एक
प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम, लेट ए जिसका दिया हुआ है 1, 3, 5, 7। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं कि अभी इसमें एक चीज़ हमारा इसमें छूट गया है कि रिलेशन को लिखने का जो तरीका होगा, यानी कोई भी सेट लिखने का दो तरीका होता है। एक होता है आपका सेट बिल्डर मेथड होता है और एक होता है रोस्टर मेथड। तो हम लोग दोनों ही इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 1, 3, 3, 5, 7 और बी सेट है दैट विल बी 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब ये दो सेट हैं और एंड लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी such that x comma y belongs to R, belongs to that relation, और इसको x minus y greater than 0। तो कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। पहली बात है कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। करेंगे कैसे, तो पहले कि सेट ए हमें दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है, हम पहले रिलेशन क्या हो सकता है लिखें। रिलेशन में कहा है दैट इज गिवन x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, यानी x से, यानी x क्या है, ये x का, ये सारे जितने हैं ये x के एलिमेंट्स हैं। सेट b में जो एलिमेंट्स है उसको हमने y किया। कैसे समझ में आ रहा है, ये जो लिखने का तरीका है x, y, यानी सेट a के एलिमेंट्स, सेट b के एलिमेंट्स, सेट a के एलिमेंट्स और सेट b के एलिमेंट के साथ एक रिलेशन है, और सेट b के एलिमेंट्स को हमने y कंसिडर किया, सेट ए के रिलेशन के, सेट ए के जो एलिमेंट्स है हमने x डिनोट किया। तो x माइनस वाई, तो क्या 1 के साथ अगर 2 करें, 1 माइनस 2 दैट विल बी नेगेटिव, और ये हमें पॉजिटिव चाहिए। तो 1 के साथ 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8 किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। तो क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं 3 से, 3, 2, 3 माइनस 2, 1, तो ये इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3, 2 को रख लेते हैं। 3, 4 हो सकता है नहीं जी, क्योंकि वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब 3 किसी से अब नहीं होने वाला है। 5 से देखते हैं, तो 5 का 2 के साथ रिलेशन है, 5 का 4 के साथ रिलेशन है, बस 5 माइनस 6 वो नेगेटिव हो जा रहा है। 7 का देख लेते हैं, 7, 2, 7, 4, 7, 6, इतना ही हो रहा है। अब हमें निकालना है डोमेन। तो हमने क्या कहा था, डोमेन जो इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे दैट इज द डोमेन, यानी कौन से, एक होंगे 3, 5 दो बार आ चुका है तो इसलिए एक ही कंसिडर करेंगे, एंड 7, ठीक है, 3, 5, 7, क्योंकि बार बार उसके बाद देखिए 7, 7 यहाँ पर दोनों दो जगह, तो हम जब रिपीटेडली होगा तो हम किसी एक ही कोई कंसिडर करेंगे। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन दैट विल बी 3, 5 एंड 7। देखिए ये सेट ए का ही मेंबर है, हाँ जी सेट ए का ही होता है। अगर हम इसका रेंज पूछना चाहें तो इसका इमेज किस तरह से बना है, तो 3 के साथ 2 यानी 2, 5 के साथ 2 तो 2 दो बार तो लिख नहीं सकते, 5 के साथ 4 यानी 4 होगा, 7 के साथ 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 7, 4 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 7, 6 नहीं आया है, तो 2
4,6 इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द domain and range of relation are given by r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 6 by x, जहाँ पर x और y जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 6। ये रिलेशन के बारे में इस तरह से दिया हुआ है। ये डायरेक्टली नहीं कहा है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा, एक रूल बना दिया गया है। तो इसमें क्या हो सकता है, यानी x और y के बीच में रिलेशन है, तो ये हो गया x कहाँ से हो रहा है, x डेफिनेटली हमारा सेट ए से ही आ रहा होगा, और ये हमने क्या माना कि y को हम लोग सेट बी से करते हैं। चलिए तो सब सेट ए में पहले तो हम लोग रिलेशन में कितने क्या हो रहे हैं उसको लिख लेते हैं। तो रिलेशन क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा बताते हैं। x प्लस 6 बाई एक्स, यहाँ पर रिलेशन क्या होगा देखते हैं। तो y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, 1 से 6 तक में ही उसको ख़त्म करना है, तो अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 यानी ये होगा, यानी 7 होगा, सॉरी 7 नहीं, यानी x का वैल्यू अगर 1 होगा, एक 1 हो सकता है, यानी 1 प्लस 6 बाई 1 यानी 1,7 होगा। और क्या हो सकता है, 1 अगर x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 प्लस 6 बाई 2, 6 बाई 2 इसका मतलब अच्छा, x का वैल्यू अब 2 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो यानी 2 प्लस 6 बाई 2, तो यहाँ पर हो गया 2 बाई 6 बाई 2, दैट मीन्स 3 प्लस 2 5। तो हमने x का वैल्यू 2 लिया था और y का वैल्यू आ गया 5। अब x का वैल्यू 3 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 प्लस 6 बाई 3, 6 बाई 3 दैट विल बी 2 प्लस 3 5। तो हमने x का वैल्यू 3 लिया, ये अभी भी 5 ही है। अच्छा, अब 4 ले लेते हैं। अगर 4 लेते हैं तो 4 प्लस 6 बाई 4 दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 वेट ए मिनट, तो x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है क्योंकि वो फिर नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। x का वैल्यू 5 भी नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 6 हो सकता है। अगर 6 होगा तो हम देखते हैं क्या कि 6 प्लस 6 बाई 6 यानी 1, यानी ये 7 हो गया। तो इसका अब डोमेन लिखते हैं, क्या है डोमेन, हम क्या देखते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अच्छा, और एक गलती हो रहा है, x का वैल्यू 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 से छोटा। अगर 5 लेते हैं तो 5 प्लस 6 बाई
5 नहीं जी, ये भी तो नहीं होगा, इसलिए ये टर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 2 3 तक ही हो रहा है। ओके, हाँ, अब इसमें x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। क्यों? अगर x का वैल्यू तो 6 के अंदर में लाना है, तो x का वैल्यू 4 ला ही सकते हैं, x का वैल्यू 5 कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से इस रिलेशन में y जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस चीज़ को काट रहे हैं। अब इसका रेंज कितना आएगा? रेंज क्या हो सकता है? देखिए, देख सकते हैं, दैट इज़ द 7 5 फिर 5 है, यानी 1 7 और 5 ही होगा। ठीक है, तो हमने डोमेन और रेंज को निकालना हम लोगों ने सीखा। अब हमने कहा कि एक जो है सेट थ्योरी में रिलेशन को लिखने का 2 तरीका हो सकता है, एक रोस्टर मेथड हो सकता है और हम लोग एक यूज़ करेंगे सेट बिल्डर मेथड। चलिए हम लोग देखते हैं रोस्टर मेथड क्या होगा। So relation can be represented by 2 methods. First one is the roster method. जैसे कैसा करेंगे? तो एक रिलेशन है, मान लेते हैं कि हमने ये सेट ए किया है, सेट ए, और इधर से मान लेते हैं सेट बी। तो इसके एलिमेंट को हमने x कहा, इसके सारे एलिमेंट्स को y से डिनोट कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पर है कुछ इस तरह का रिलेशन है कि 1 2 3 4, और इधर कुछ रिलेशन है, मान लेते हैं दैट विल बी ए बी सी। ठीक है, तो रिलेशन अगर मान लेते हैं कुछ इस तरह से होगा कि सपोज करिए कि एक के साथ 1 के साथ हमने दिखा दिया, 1 के साथ है, 4 के साथ है, 2 के साथ बी और 3 के साथ सी। कुछ इस तरह का रिलेशन कोई एक रूल की तरह से आ रहा है। तो हम इसको रिलेशन को लिखेंगे कैसे? ये जो हम लोग ब्रैकेट में रख कर लिखते हैं, तो इसको कहते हैं रोस्टर में। जैसे इसका हो जाएगा 1 A 2 B 3 C एंड 4 A। ठीक है, ये एक रिलेशन का टाइप हुआ। तो हम लोग सिंपली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, ये रोस्टर मेथड। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ना लिखकर थोड़ा सा हम उसके प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए लिखते हैं। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक सेट ए है और इसी में 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर है, और y जो है हमारा, मान लीजिए ये सेट b है और इसके एलिमेंट को हम लोग सब y कर रहे हैं।
तो इसका भी मान लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ है। तो मान लीजिए हमने एक रिलेशन ऐसा लिखा कि रिलेशन के लिखने का तरीका क्या है कि इसके मेंबर जो हम लोग 1 2 3 4 एक्चुअली इसके मेंबर हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कर इसके सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया x से, और सेट b के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, यानी x, y सच दैट इस तरह से है y इक्वल टू x। ये क्या है, ये हमने लिखा है कोई रूल लिखा, फॉर्मूला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल अभी जो रूल है उसको रूल को मैंने लिखा। अब जो है आप उसमें x के बारे में बताइए क्या है, तो वो नेचुरल नंबर होल्ड करते हैं, और y भी क्या है, नेचुरल नंबर को होल्ड करते हैं, और ब्रैकेट 1। डायरेक्ट ने हमने डेटा को नहीं लिखा। तो एक्चुअली अब इसको कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट, ये डायरेक्ट नहीं कहेगा आपसे, सेट बिल्डर मेथड। अब इसी को अगर मान लेते हैं कि रोस्टर मेथड में लिखना होगा, रोस्टर मेथड में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, रोस्टर के लिए लिखना होगा 1, 1 2, 2 3, 3 एंड सो ऑन। अब ये इसी को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड, और इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर मेथड। ठीक है। अब फाइनली हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि रिलेशन किसको कैसे लिखते हैं और लिखने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने अभी फ़िलहाल पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा सा एक कह देंगे कि दैट इज़ द एरो डायग्राम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद। सेकेंड क्लास में हम लोग मिल रहे हैं।